हेलो गाइस, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब। आपके लिए कुछ खास ये वीडियो होने वाला है। जो भाई बहन 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आया है। मैं बता दूं कि 67वीं बीपीएससी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 67वीं बीपीएससी का कोई पता नहीं चल रहा, कब एग्ज़ाम होगी, कब क्या होने वाला है। इसी के सिलसिले में एक नया न्यू अपडेट आया है। एग्ज़ाम कैसे होगा? देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना के वजह से हर एग्ज़ाम में विलम्ब हो रही है। और ये भी आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो बीपीएससी का अधिकारी हैं, 2-3 अधिकारी को छोड़ करके 40 कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से काफ़ी विलम्ब हो रही है। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जो हैं, उनके इससे पहले भी वो पॉजिटिव रहे हैं और फिर इस बार भी पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब तक कोरोना के हालात में कुछ सुधार नहीं हो जाता तब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम, चाहे अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम बिहार की कैसे कंडक्ट कराऊंगा। इस पर उन्होंने बताया कि संभावित अप्रैल जो है 17 अप्रैल को 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ 24 अप्रैल को उन्होंने बताया संभावित तिथि तक ले लिया जाएगा। ऐसे आयोग को ये घोषणा कर दिया आयोग कि अप्रैल में ही होगा, या डेट आगे हो या पीछे हो, लेकिन यह निश्चित है कि अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगी। अब सोने का टाइम नहीं है, अब जग जाओ। जो भी भाई बहन अगर 67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स अगर रिजल्ट लेना है तो बस आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। बस सवेरे 4 बजे उठिए और सबसे पहले समय समाइए 2021 का, जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक का समय समाइए। करेंट अफेयर होना चाहिए वार्षिक। उसके बाद इतिहास। इतिहास में मेन जो पार्ट्स हैं वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को जितना बार पढ़ोगे, जितना बार पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, उसके बाद बिहार विशेष। ये 4 पार्ट्स, ये 4 बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए और इन्हीं 4 बुक आपको रिजल्ट 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करा देगी। 2-2 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं दोनों बुक को, चारों बुक को 2 घंटा, 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा लिखिए, सेम इसी तरह चारों का। और बीच में अगर टाइम निकाल के एक सेट भी बनाइए, आपका रिजल्ट आयोग तो क्या, कोई नहीं रोक सकता है। आपका रिजल्ट 100% होगा। इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो, क्योंकि आयोग आपको चाहेगा फंसाना, चाहे वह ऑप्शन के माध्यम से, चाहे हार्ड क्वेश्चन दे करके फंसाना चाहेगा, क्योंकि 6 लाख से ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसलिए आयोग चाहे लेट भी हो गया है, इसलिए आयोग चाहेगा आपको फंसाने के लिए, चाहे वो ऑप्शन से फंसाए या हार्ड क्वेश्चन दे करके। इसलिए अभी से लग जाइए, अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर अभी से लग जाते, ये 4 पार्ट्स, ये 4 बुक आप जितना बार चाहो पढ़ जाओ, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, तभी आपका जो है रिजल्ट 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ क्लियर होगा।
आज से प्रण कर लीजिए कि हमें कुछ नहीं करना है, बस ये 4 बुक उठाइए और पढ़ते रहिए, रूटीन बना के फॉलो कीजिए इस टाइम को कि सुबह 4 से 6 समय समय की, 10 से 12 इतिहास और 2 से 4 सामान्य विज्ञान और रात्रि में 8 से 10 बिहार विशेष को पढ़ जाइए। जितना देर पढ़िएगा उतना अच्छा है, बेहतर है, रिजल्ट आपको हाथ में है। इससे कुछ नहीं हो, इससे कुछ आगे नहीं जाएगा। ये चारों पार्ट्स आपको 120 प्लस मार्क्स ला के देगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना है। जो चीज़ पढ़िएगा उसी चीज़ को लिखना भी है, और कुछ नहीं हो, क्योंकि रिजल्ट इसी में होता है। क्योंकि माइंड जो है कब कब करता है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसी को लिखते भी हो, लिखने से ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि ये 4 बुक ही पढ़िए और कुछ विशेष ध्यान नहीं दीजिए, और एकदम चाट जाइए आधुनिक भारत को, तो एकदम बिल्कुल चाट जाइए। क्योंकि आधुनिक भारत से ही 20 प्लस प्रश्न रहेंगे इतिहास में, और सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी कभी भी ये आयोग पलट सकती है। इसीलिए सामान्य विज्ञान तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिहार विशेष पढ़ना है समय समय की। इन चारों को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% आपके हाथ में है, और वो दिन दूर नहीं जब आपके खुशियों से आँखों से आंसू छलक पड़ेंगे। बस यह ठान लीजिए कि हमें कुछ नहीं करना है। बस यही, आपके पास कितना दिन बचा है? जनवरी यूं ही बीत गई, फरवरी बीत जाएगी, मार्च आ जाएगा, अप्रैल भी आ जाएगी। लगभग 100 दिन के आसपास हैं आपके पास, आसपास 100 दिन के। इसलिए देर मत कीजिए, सोचिए मत, आलस्य को त्याग कर दीजिए। आलस से बड़ी दुर्गुण चीज़ होता है। आलस्य करोगे आपका रिजल्ट डूब जाएगा। आलस्य को त्याग कर देना पड़ेगा। जिस दिन आलस्य को छोड़ दोगे रिजल्ट आपके हाथ में है। अगर आलस्य करोगे रिजल्ट डूब जाएगी, फिर बाद में ये मत कहना कि सर क्या हो गया। मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो आलस्य को त्याग कर और अपने पाठ्यक्रमों में लग जाओ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी